बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का टॉपिक क्या है? एंट्री टेस्ट। ठीक है ना। एंट्री टेस्ट का पैटर्न कह लो या तब्दीली। ठीक है, चेंजिंग। क्योंकि इसको बनाने का मेन मकसद मैं बताता हूँ। बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आना शुरू हो गई कि सर एंट्री टेस्ट में जो है ना वो तब्दीली हो गई है। किस तरीके की तब्दीली है, क्या है, वो सारी मैं चीजें आगे बताता हूँ। तो पहली तो बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि यार जो खबरें हमारे पास नहीं आती वो पता नहीं स्टूडेंट्स के पास कहाँ से चली जाती हैं एकदम से। सबसे पहले तो भाई मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये करना छोड़ दो। ठीक है ना। ये और इसके ऊपर मालूमात लेना छोड़ दो। ठीक। अच्छा, ये इस पे क्यों कह रहा हूँ, वजह मैं बता देता हूँ। अभी मैं एक सिंपल बात कर रहा था। अभी एडमिशन आए हैं एमफिल के। ठीक है ना। अब अगर कोई बच्चा इसको चेक कर रहा है गूगल पे जाके के एडमिशन, वो बताएगा इसकी इंफॉर्मेशन। अब वो समझ के बैठ रहा है कि भाई मेरे जो टेस्ट है ना बीएस के, वो जो है ना वो जून में है या उसकी अप्लाई करने की तारीख जून में है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप ऑथेंटिक जराये से मालूम करें, या आपको इतनी वास्ट नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको पता हो और चीजें आपको तंग ना करें। ठीक है ना। तो ये गूगल और एआई करना छोड़ दो, वरना परेशानी हो जाती है। ठीक। अब बात करते हैं कि भाई बड़ी तब्दीली पेपर के अंदर जो 2025 में अभी एडमिशन और टेस्ट होने वाला है। टेस्ट की तारीख मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सपेक्टेड है 16 नवंबर। ओ हाँ, 16 नवंबर। ठीक है ना। 16 नवंबर, संडे का दिन। अब सर इसका जो टेस्ट होगा वो किस तरीके होगा, उसमें क्या तब्दीलियां आई हैं। उससे पहले भाई एक चीज, वो स्टूडेंट जिनको एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है वो इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। 1000 रुपीज लिए जाते हैं भाई। बहुत मिनिमम सी अमाउंट है। वन टाइम पर, सिंपल वन टाइम इसकी अमाउंट होगी। ठीक। चले जी, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तब्दीली आई है, चेंजिंग आई है। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमने तब्दीली आ गई, जैसे एनईटी के अंदर तब्दीली आई है। अब सारा जो टेस्ट है वो ऑनलाइन होता है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। ठीक। और जिसी तरीके से दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी है, वो भी सब कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। तो कराची यूनिवर्सिटी में भी अब जो होगा 2025 के जो एडमिशन होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अब कंप्यूटर बेस के अंदर वही वाली चीज आ गई, मतलब ओएमआर शीट नहीं होगी। ठीक। आप सीट पे बैठेंगे, आपको कंप्यूटर पे देंगे और आपके पास सिर्फ 100 मिनट का टाइम होगा। और आपके पास हर सेक्शन खुद ब खुद खुलकर आता रहेगा। मतलब पहले इंग्लिश का सेक्शन आएगा, आप उसको फिल करेंगे, फिर जीके का सेक्शन आएगा, फिर अगर आप फिर इंजीनियरिंग से हैं तो मैथ आएगा। ठीक। उसके बाद आपका केमिस्ट्री, उसके बाद आपका फिजिक्स। देन आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, लास्ट ऑप्शन होगा सबमिट का। ठीक। अच्छा, हर इस सेक्शन के लिए आपको, क्योंकि ये टोटल जो होगा मेरे भाई 100 मिनट का टेस्ट होगा, 100 मिनट्स का टेस्ट होगा। ठीक है ना। और 100 एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के। लेकिन आप लोगों के पास हर उसके लिए, मतलब हर सेक्शन के लिए एक खास टाइम मुख्तस होगा। ठीक। खास टाइम मुख्तस मतलब किसी के पास 20 मिनट, किसी सेक्शन को 20 मिनट दे दिए जाएंगे, किसी को 25 दे दिए जाएंगे, किसी को 15 दे दिए जाएंगे। मतलब इस तरीके से सेक्शन वाइज तोड़ दिए जाएंगे। ये सारी बात जो मैंने अभी आपको बताई है, ये मुझे मुख्तलिफ जराये से पता चल रही है। कौन जरा है? स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये उनको किसने बताया ये मुझे नहीं पता। ये उनको किसने बताया ये मुझे नहीं पता। एक से पता चला था, तो जो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे वो इधर से ले रहे थे, तो मैंने आपसे शेयर करी। खैर है, बच्चा है, बच्चे है, बच्चा तो बच्चा है। बच्चा परेशान होता है, पैनिक होता है, इस वजह से वो जाहिर सी बात है उसको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और क्योंकि गूगल एक रिलायबल सोर्स है तो वो वहां से जाकर आप लोग सर्च करना शुरू करते हैं। लेकिन हर चीज सही नहीं होती। गूगल कुछ और भी बता रहा होता है, वो उसी वक्त का सिनेरियो बता रहा है, लेकिन हमारी नॉलेज इतनी कम होती है कि हम उसको गलत समझ लेते हैं। ठीक। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को दी गई है ये सब गलत है। ठीक है ना। ना कंप्यूटर बेस है, ना इस तरीके का है, ना कोई इस तरीके का सीन है। ठीक है ना। सिंपल पेपर बेस होगा। ठीक है ना। पेपर बेस होता है। सही है भाई। ठीक। फिजिकल आप अपियर होंगे, 100 मिनट का टेस्ट होगा बस। और ये पोर्शन आएंगे। ठीक। लेकिन इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होगा कि जी 25 मिनट इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए। आपके पास
पूरे 100 मिनट होंगे। अब भले 25 मिनट किसी सेक्शन पे दो, 15 मिनट किसी सेक्शन पे दो, 50 मिनट किसी सेक्शन पे दो, इट्स अप टू यू। कोई ऐसा सीन नहीं है कि जी सबमिट करना होगा, ये करना होगा, भला 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 कुछ नहीं होगा। सिंपल OMR शीट के ऊपर सारा वर्क होगा। बस आपको OMR शीट भरनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे फिल किस तरीके से करनी है, बस। अब आप जो ये रूमर सुन रहे हैं इधर उधर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कि ये हो सकता है जी, देखे एनईडी में भी तो चेंजिंग हो गई थी, फला जगह पे भी चेंजिंग हो गई, अब पहले वहां पर उसे उसका, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब किताब है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में हजारों की तादाद में बच्चा पेपर देता है, ठीक है ना। 8,000 10,000 बच्चा एक साथ अपियर हो रहा होता है। तो 8-10 हजार बच्चों का जो टेस्ट होता है वो एक दिन में एक ही टाइम पर होता है, ठीक। एनईडी में तोड़ तोड़ के लेते हैं, मतलब आज किसी का, उसके अगले दिन किसी को डेट दे दी, जैसे IBA में, ठीक है ना, पूरा हफ्ता चल रहा होता है कि जी 50 बच्चों का आज, 100 बच्चों का। अब KU के अंदर ऐसा नहीं है। KU एक ही वक्त में पूरे 8,000 10,000 बच्चों को लेगा, तो इतने सारे कंप्यूटर कहाँ से लेकर आएगा भाई? कंप्यूटर अवेलेबल ही नहीं होंगे। 8-10 हजार पीसी कैसे मैनेज कर लेगा? पूरी यूनिवर्सिटी के भी मिला लो तो 8-10 हजार कंप्यूटर नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए भाई KU का जो टेस्ट होता है वो पेपर पे बेस होता है, ठीक। वो लोग कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं लेते। आने वाले 2-3-4 साल बाद अगर कोई तब्दीली आ जाए तो वो अलग बात है। फिलहाल अभी के टेस्ट में अंदर ऐसी कोई तब्दीली नहीं है, तो भाई फोकस रूमर्स पे नहीं करो, अपनी उसके ऊपर तैयारी के ऊपर करो, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो जो रूमर्स थे वो सब खत्म हो गए होंगे। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।